हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है सीडीपी वन लाइनर क्वेश्चन का है। इसमें हम वन लाइनर सीडीपी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। ये जो है ये क्वेश्चन तो सीटेड पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि पिंड अवस्था का समय है, यानी पिंड अवस्था का समय तो कब से कब तक है। तो पिंड अवस्था का समय जो होता है वो होता है 2 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह तक, लगभग इसका समय होता है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डिम्ब अवस्था का समय है। तो डिम्ब अवस्था का जो समय होता है वो होता है 14 दिन तक। डिम्ब अवस्था का समय तो 2 सप्ताह तक होता है। अब नेक्स्ट देखिए कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो विकास में वृद्धि से ये तात्पर्य है आकार का, सोच का, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, सोच का, समझ का तथा कौशलों में वृद्धि का। अब अगला है कि बाल विकास का सही क्रम क्या है। तो बाल विकास का सही क्रम है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके बाद में प्रौढ़ावस्था। अब नेक्स्ट देखिए कि विकास शुरू होता है। तो विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी जन्म के पहले से ही विकास शुरू होता है। तो विकास शुरू हो जाता है प्रसव पूर्व अवस्था से। अब अगला है कि वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। तो वृद्धि एवं विकास में यही संबंध है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा कि एक दूसरे के पूरक। अब अगला है कि वृद्धि का संबंध किससे है। तो वृद्धि का संबंध है आकार व भार से। शरीर के आकार व भार से वृद्धि का संबंध होता है। अब नेक्स्ट देखिए कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, यानी वो एज कौन सी होती है कि मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, यानी मानसिक विकास तो पूरी तरह से हो जाता है। तो ये एज है 15 से लेकर के 20 वर्ष तक। 15 से लेकर के 20 वर्ष की आयु काल तक मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 15 से 20 वर्ष। अब नेक्स्ट देखिएगा कि सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया, यानी सुल्तान नाम का एक चिंपांजी बंदर है, तो उस पर सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो उस पर सबसे पहले प्रयोग करने वाले हैं कोहलर। आंसर इसका हो जाएगा कोहलर। अब अगला है कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। तो वह क्या जाने? विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। तो वो जाने कि विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने, विद्यार्थियों के सामाजिक विकास को करने हेतु। तो आंसर इसका हो जाएगा कि विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। अब नेक्स्ट देखिए कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों होती है? जब शरीर और गत्यात्मक विकास होता है। जब शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है। अब अगला देखिएगा कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। आंसर इसका हो जाएगा स्नायुमंडल। अब नेक्स्ट देखिए कि बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था जो होती है तो वो 12 वर्ष तक होती है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का संबंध जो है वो है विकास से। अगला है कि वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। तो वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। तो वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। अब अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की अवधि है। तो किशोरावस्था की अवधि होती है 12 से लेकर के 19 वर्ष तक। अब नेक्स्ट देखिएगा कि विकास कैसा परिवर्तन है। तो विकास गुणात्मक परिवर्तन है। आंसर इसका हो जाएगा गुणात्मक। अब अगला देखिए कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास जो है तो ये निरंतर चलता रहता है। गर्भ से लेकर के कब्र तक विकास जो है मनुष्य का चलता रहता है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से। अब नेक्स्ट देखिएगा कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं में खेल पद्धति जो आधारित है मूल रूप से, तो वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला देखिएगा कि बालक का विकास परिणाम है।
तो बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः प्रक्रिया का बालक का विकास का परिणाम होता है। अब नेक्स्ट देखिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र के शोध के लिए जाने जाते हैं? तो ये है नैतिक। विकास के नैतिक क्षेत्र के शोध के लिए लॉरेंस कोहलबर्ग जाने जाते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा नैतिक। अब अगला देखिए कि बिग व हेड डॉट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो बिग व हेड डॉट की विशेषताओं यानी एक किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा किशोरावस्था यानी एडोलसेंस एज। अब अगला देखिएगा कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट में भिन्न होती हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं वो विकास की दर में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा कि शिक्षक आचार संहिता क्या है? तो शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका यानी सी कच्छ आचार संहिता क्या है पूछा गया है। तो सी कच्छ आचार संहिता ये है शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। आंसर इसका हो जाएगा शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। तो ये सी कच्छ आचार संहिता है। अब अगला देखिएगा कि शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उनके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन ये किया जा सकता है उसके छात्रों द्वारा। अब अगला देखिएगा कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये उत्पन्न किया जा सकता है तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। अगला देखिए कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता चिंतन प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि शैशवावस्था में चिंतन नहीं होता है, बच्चा जो है चिंतित नहीं रहता है। तो ये शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध ये है आश्चर्य से। अब अगला देखिएगा, अगला है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये हरलॉक के अनुसार। आंसर इसका हो जाएगा हरलॉक। अब अगला है कि प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया है। अगला देखिएगा कि शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक था विलियम जेम्स। अगला देखिएगा कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? यानी बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वही है जो स्वयं बालक जैसा हो। तो यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया है मेनकेन ने कहा है। इसे कहा है मेनकेन ने कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वही है जो स्वयं बालक जैसा हो। अब अगला देखिएगा कि सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था को सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है, जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिएगा कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो एक अध्यापक की दृष्टि में सबसे सही कथन जो है, सबसे सर्वोत्तम कथन ये है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अब अगला देखिएगा कि खेत में बिजूका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भगाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
खेत में बिजूका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों को भगाना। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है शास्त्रीय अनुबंध की सिद्धांत पर। अब अगला देखिएगा कि छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए कि शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, यानी खेल खेल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना। तो ये शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। अगला देखिएगा कि शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है? तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत देने वाले हैं पावलोव। नेक्स्ट है कि पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो पावलोव जो थे तो ये व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। अगला है कि डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डमरू पर बंदर का नाचना ये कार्य करता है शास्त्रीय अनुबंध की सिद्धांत पर। अब नेक्स्ट देखिएगा कि वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वो है विद्यालय एवं कक्षा में जो है तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अब अगला देखिएगा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय दिया जाता है जीन पियाजे को। अब अगला देखिएगा कि रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर है संकेत अधिगम। नेक्स्ट देखिएगा कि रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो रॉबर्ट गेने के अनुसार श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर है समस्या समाधान अधिगम। अगला वाला देखिएगा कि रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम 12 वर्ष के उपरांत, यानी जब वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है तो बालक का अधिगम पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। अगला देखिएगा कि श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी लिखावट। अब नेक्स्ट देखिएगा कि वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है? तो वह अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, और ये अवस्था होती है लगभग 7 से 11 वर्ष के बालकों में होती है। अगला देखिएगा कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए तो किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। अब अगला देखिए कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यह किस विद्वान ने कहा है? शिशु जो है तो अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, तो ये जो है किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो ये कथन कहा गया है स्ट्रेंग ने कहा है कि शिशु जो है अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा स्ट्रेंग। अब अगला देखिएगा कि परिपक्वता का संबंध है, तो परिपक्वता का संबंध है विकास से। नेक्स्ट देखिए कि तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को, यानी एडोलसेंस एज को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है। आंसर इसका हो जाएगा किशोरावस्था। अब अगला देखिएगा कि बालक का विकास परिणाम है, तो बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला देखिएगा
कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, यानी एक बच्चा है तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो एक बच्चे की मानसिक आयु यदि 12 वर्ष है तथा उसकी वार्षिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120। यानी मानसिक आयु, देखिए बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इस प्रक्रिया के माध्यम से बुद्धि लब्धि निकाला जा सकता है। अब अगला देखिएगा कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो यह है स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था होती है लगभग 12 वर्ष तक। अगला देखिए कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम में वृद्धि। नेक्स्ट देखिएगा कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ तथा कौशलों में वृद्धि। अगला देखिए कि किशोर डांट का अनुभव कर सकते हैं, तो किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु है मेरा परिवार।